हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी कच एक्सप्रेस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है गुजरात के कच्छ से, जहाँ पर रात को औरतें एक जगह पर इकट्ठा होती है। वहाँ पर उनका एक क्लब था जिसका नाम था सिसोटी। एक्चुअली सिसोटी में सारी लेडीज थी और उन्हें जो भी पसंद था वो वहाँ पर किया करती थी। सभी औरतें 15 दिन में एक बार वहाँ पर मिलती, लेकिन उनके घर वालों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। सिसोटी की ग्रुप लीडर का नाम बाईजी है और मोंगी उनकी बहू है। यहाँ पर बाईजी सबको बताती है कि आज फिर से चिट्स निकाली जाएगी। एक्चुअली ये औरतें हर बार 1000 रुपए जमा करती है और जिसका भी चिट में नाम आएगा उसे वो पैसे मिल जाते हैं। अब इस बार भी बाईजी जब चिट्ठी निकालती है तो उनकी बहू मोंगी का नाम आता है, लेकिन मोंगी वो पैसे नहीं लेती बल्कि दिवाली को दे देती है, क्योंकि दिवाली की सास का ऑपरेशन होने वाला था और उसे पैसों की जरूरत थी। और ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि मोंगी की शादी धर्मेश के साथ हो गई थी। उनकी शादी को 22 साल हो गए, लेकिन कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अब धर्मेश की बात करें तो वो एक म्यूजियम बना रहा था। तो वही मोंगी और धर्मेश का बेटा है अविनाश, जो छुट्टियों के लिए घर आया था, लेकिन कल ही वो मुंबई वापस जाने वाला था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अविनाश और धर्मेश का बॉन्ड कुछ इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अविनाश की अपनी माँ और दादी के साथ बहुत ज्यादा जमती थी। अब अगले दिन अविनाश मुंबई जाने के लिए निकलता है, तो वही धर्मेश भी अपने काम में लग जाता है। अविनाश म्यूजियम बना रहा था और उसके कलीग के साथ उसका अफेयर भी चल रहा था, जिसका नाम था ममता। ममता चाहती है कि धर्मेश उसके मामले में सीरियस हो, लेकिन धर्मेश कहता है कि वो ममता से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो आगे क्या करेगा, क्योंकि ममता और धर्मेश के बीच काफी एज गैप था। साथ ही धर्मेश शादीशुदा था, फिर भी उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और वो दोनों 9 महीने से रिलेशनशिप में थे। तो वही मोंगी की बात करें तो वो एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, जो अपने घर वालों की खुशी में ही खुद की खुशी भी ढूंढ लिया करती थी। अब मोंगी को आर्ट का भी बहुत ज्यादा शौक था। वो चीजें डेकोरेट करती, साथ ही वो पेंटिंग भी बहुत अच्छी किया करती थी, लेकिन वो बस ये सब टाइम पास के लिए करती थी। संडे की रात को बाईजी को आइसक्रीम खाना था, तो वो मोंगी और धर्मेश को आइसक्रीम लाने भेजती है, क्योंकि धर्मेश हमेशा काम में बिजी रहता था और वो मोंगी को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता था, इसलिए बाईजी ने उन्हें साथ भेज दिया था। वो दोनों जब आइसक्रीम लेने जाते हैं तभी वहाँ पर ममता भी आती है। ममता को देखकर धर्मेश बहुत ज्यादा शौक था। वो ममता और मोंगी को मिलवाता है और मोंगी भी ममता से मिलकर काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन मोंगी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि धर्मेश ने कभी भी ममता के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया था, जबकि वो दोनों साथ में काम करते हैं। लेकिन ममता को देखकर कहीं ना कहीं मोंगी थोड़ी सी इनसिक्योर फील करने लगी थी। वो दोनों जब घर पर आते हैं तो मोंगी धर्मेश से ममता के बारे में बात करने लगती है, लेकिन धर्मेश उसकी बातें सुनते हुए सो जाता है। अब एक रात को जब सीसीटीवी की औरतें मिलती हैं तो उन्हें धर्मेश और ममता के बारे में पता चल गया था, क्योंकि किसी के हस्बैंड ने धर्मेश और ममता को साथ में देख लिया था। अब वो औरतें ये बात बाईजी को बताती है, लेकिन बाईजी को उनकी बातों पर भरोसा नहीं था। जब ये बात मोंगी को पता चलती है तो मोंगी का भी यही कहना था कि वो ममता से मिली है और उसे ऐसा कुछ भी नहीं लगा, लेकिन कहीं ना कहीं मोंगी और बाईजी को धर्मेश पर शक हो गया था। अगले दिन बाईजी जब धर्मेश ऑफिस जा रहा था तो वो उसे ममता के बारे में पूछती है, लेकिन धर्मेश ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है। धर्मेश का कहना था कि वो बेवजह उस पर शक कर रहे हैं। वो मोंगी पर भी गुस्सा हो जाता है और मोंगी के हाथ का खाना खाना बंद कर देता है। तो वही बाईजी भी मोंगी से कहती है कि वो उसे मनाने की कोशिश ना करे। अब धर्मेश घर से टिफिन नहीं ला रहा था, जिसकी वजह से उसे ममता के टिफिन से खाना खाना पड़ रहा था, लेकिन ममता का खाना उसे पसंद नहीं था, क्योंकि धर्मेश को गुजराती खाना बहुत पसंद था। तो वही ममता कभी पास्ता तो कभी नूडल्स टिफिन में लाया करती थी। एक दिन मोंगी धर्मेश को टिफिन देने के लिए उसके ऑफिस आती है। तब उसकी मुलाकात ममता से होती है और ममता उसे म्यूजियम दिखाने लगती है। तब मोंगी ममता को बताती है कि धर्मेश कुछ दिनों से काफी गुस्से में है, इसलिए वो घर से टिफिन लेकर नहीं आ रहा। ये सुनने पर ममता भी कहती है कि धर्मेश उसी के टिफिन में खाना खाने लगा है, और तब से वो समझ गई है कि धर्मेश को बस गुजराती खाना पसंद है, इसलिए अब ममता को भी गुजराती खाना लाना होगा। ये बात सुनकर मोंगी समझ जाती है कि ममता और धर्मेश के बारे में उसने जो कुछ भी सुना था वो सच था, इसलिए वो गुस्से में टिफिन ममता को देकर वहां से चली आती है। जिसके बाद ममता वो टिफिन धर्मेश को देती है और ममता भी चाहती है कि धर्मेश सब कुछ अपनी वाइफ को सच बता दे, क्योंकि इस तरह से मोंगी को धोखा देना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो वहीं जब मोंगी घर आती है
तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। जिसके बाद धर्मेश भी घर आता है और वो मोंगी को डांटने लगता है कि वो उसके ऑफिस क्यों आई थी। लेकिन मोंगी समझ नहीं पा रही थी कि वो इस सब से कैसे डील करे। इसलिए मोंगी धर्मेश को इग्नोर करके घर से बाहर चली जाती है। अब मोंगी बाहर जाकर बहुत रोती है और घर पर वापस आने लगती है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक अंग्रेज आदमी से होती है जिसका नाम मैडन था और वो मोंगी से बात करना चाहता था। लेकिन मोंगी उससे डर कर वहां से भागने लगती है। तो मैडन उसे समझाता है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। जिसके बाद वो मोंगी को एक वॉल दिखाता है जिसके ऊपर मैडन ने उनकी पेंटिंग्स निकाली थी। एक्चुअली मैडन एक स्ट्रीट आर्टिस्ट है और उसने जब सिसोडी ग्रुप की औरतों को बातें करते हुए देखा था तो उसने उनकी पेंटिंग वॉल पर निकाल दी। अब मोंगी जब ये देखती है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि अगर सभी को पता चल गया कि उनका एक ग्रुप है तो सभी लोगों के घर वाले उन्हें डांटेंगे। इसलिए मोंगी उस पेंटिंग को मिटाने लगती है, जिसे देखकर मैडन को काफी बुरा लगता है क्योंकि उसने वो सब काफी मेहनत से बनाया था। लेकिन मैडन देखता है तो मोंगी ने उसकी पेंटिंग खराब नहीं की थी, उसने बस चेहरे मिटा दिए थे और वहां पर और डिजाइन बना दी थी। ये देखकर मैडन काफी शॉक था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि एक सिंपल सी लड़की के अंदर इतना ज्यादा टैलेंट हो सकता है। वो मोंगी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मोंगी उसकी बात नहीं सुनती और घर वापस आ जाती है। तभी उसे उसके बेटे अविनाश का कॉल आता है और तब उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड सृष्टि भी थी। मोंगी सृष्टि के साथ भी बात करती है और उसे भी कच इनवाइट करती है, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही उसके पापा के म्यूजियम का ओपनिंग था। इसलिए मोंगी चाहती है कि सृष्टि और अविनाश दोनों ही फंक्शन में आए। तो वही बाईजी ने फंक्शन में आने से मना कर दिया था। धर्मेश जब इस बारे में मोंगी से बात करता है और मोंगी बाईजी को कन्विंस कर लेती है। साथ ही मोंगी डिसाइड करती है कि अब जैसा धर्मेश को पसंद है वैसा वो रहेगी। इसलिए वो काफी अच्छे से तैयार होकर उस फंक्शन में चली जाती है। लेकिन वहां पर भी धर्मेश का ध्यान मोंगी पर नहीं था। अब मोंगी ये देखकर काफी हर्ट होती है और वो वापस रन में चली जाती है। वहां पर जाकर वो बहुत रोने लगती है। तभी वहां पर मैडन आता है। मैडन मोंगी को समझाने लगता है कि उसे लाइफ में वो करना चाहिए जो उसे अच्छा लगता हो। तभी मोंगी को सामने बुलेट दिखाई देती है और मोंगी डिसाइड करती है कि वो बुलेट लेकर जाएगी। एक्चुअली मोंगी को बुलेट चलाने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन धर्मेश ने उसे अलाउड नहीं किया था। अब मोंगी वहां पर बुलेट चलाने की प्रैक्टिस करने लगती है, जिसके बाद वो वहां से निकल जाती है। तो वही धर्मेश अविनाश को लाने स्टेशन पर गया था। लेकिन जब वो अविनाश को सृष्टि के साथ देखता है तो वो काफी ज्यादा शौक था कि उसके बेटे की गर्लफ्रेंड है। वो उन दोनों को लेकर आ रहा था। तभी वहां पर ममता आती है। ममता को देखकर अविनाश काफी गुस्सा होता है और ममता भी उससे गुस्सा थी। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ममता अविनाश की एक्स गर्लफ्रेंड है। ये बात सुनकर धर्मेश काफी ज्यादा शौक था, क्योंकि उसका अफेयर ममता से चल रहा था, जो उसके बेटे की एक्स गर्लफ्रेंड थी। अब वो सभी लोग वापस फंक्शन में आते हैं। तभी वहां पर मोंगी भी बुलेट पर आती है और उसे ऐसा देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शौक थे। अब अगले दिन दिवाली थी और सभी लोग साथ में डिनर कर रहे थे, लेकिन कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि अविनाश को पता चल गया था कि धर्मेश का अफेयर ममता के साथ चल रहा है। इसलिए वो धर्मेश पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। अविनाश चाहता है कि उसकी दादी और माँ कुछ तो रिएक्ट करें। इतनी बड़ी बात हो गई, लेकिन वो दोनों कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। इसलिए अविनाश बहुत ज्यादा गुस्से में था। तभी वहां पर मैडन अपनी टीम को लेकर आ जाता है, क्योंकि मैडन ने अपनी टीम के साथ मिलकर बाईजी के घर में पेंटिंग्स निकाली थी। इसलिए वो बाईजी को दिवाली विश करने के लिए आया था। बाईजी भी सबके साथ काफी बातें करने लगती है, तो मैडन उन्हें शूज गिफ्ट करता है। एक्चुअली मैडन चाहता है कि सिसोडी ग्रुप की सारी औरतें उनके साथ काम करें और इस शहर को और ज्यादा खूबसूरत बनाए, जिसके लिए धर्मेश उसे मना कर रहा था। लेकिन बाईजी उसकी बात नहीं सुनती और वो मैडन के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है और वो सभी लोग मिलकर वॉल पेंटिंग करने लगते हैं। एक्चुअली उन्हें इस बात के लिए गवर्नमेंट से परमिशन मिली हुई थी। सभी लोग ये काम काफी एंजॉय करते हैं। मोंगी भी बहुत ज्यादा खुश थी। मोंगी डिसाइड करती है कि वो जाकर ममता से बात करेगी और उसे समझाएगी कि वो धर्मेश से दूर रहे। इसलिए वो ममता को मिलने बुलाती है। तो ममता कहती है कि उसने धर्मेश के साथ ब्रेकअप कर लिया है, क्योंकि वो अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन धर्मेश ऐसा नहीं कर सकता। ममता कहती है कि ये जानते हुए भी कि धर्मेश शादीशुदा है, उसे धर्मेश से प्यार हो गया था। वो मोंगी को धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसे प्यार हो गया। लेकिन अब उसका और धर्मेश का कोई भी रिलेशन नहीं है। ये बोलकर ममता वहां से चली जाती है। जिसके बाद मोंगी घर आती है तो धर्मेश भी काफी गुस्से में था, क्योंकि ममता ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। लेकिन मोंगी उसे समझाती है कि वो दोनों सब कुछ भूल जाएंगे और नए से शुरुआत करेंगे।
लेकिन धर्मेश कहता है कि वो ममता से बहुत प्यार करता है। धर्मेश मोंगी से कहता है कि वो 22 साल से उसके साथ है, लेकिन कभी भी उसे वो वाला कनेक्शन फील ही नहीं हुआ। ना ही मोंगी ने कभी उसे प्यार किया और ना ही धर्मेश भी उसे प्यार कर पाया। धर्मेश कहता है कि वो ममता के साथ बस 9 महीने से है, लेकिन 9 महीने में उसे जितनी खुशी मिली है उतनी इन 22 सालों में कभी नहीं मिली थी। इसलिए वो ममता को कभी नहीं भूल सकता। और अभी ममता उसकी लाइफ में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मोंगी को उसकी जगह दे देगा। ये बोलकर धर्मेश वहां से चला जाता है और ये सुनकर ममता काफी हर्ट होती है और गुस्से में जाकर उन सारे पेंटिंग्स को तोड़ देती है। जिसके बाद मैडम उनसे मिलने आता है और वो हर एक के लिए 25,000 का चेक लेकर आया था, क्योंकि उनका काम कंप्लीट हो गया था। लेकिन मोंगी कहती है कि उसने सब कुछ खराब कर दिया। ये सुनने के बाद मैडम उसे कहता है कि जो चीज टूटी हुई है उसे जोड़ा भी जा सकता है। मोंगी भी उसकी बात समझ जाती है और सारी औरतें भी मोंगी का साथ देती हैं। वो लोग फिर से काम करते हैं और सब कुछ ठीक कर देते हैं, जिसके बाद सभी को पैसे मिल जाते हैं। अब मोंगी सबके लिए गिफ्ट लेकर आती है, क्योंकि पहली बार मोंगी ने कुछ कमाया था। ये देखकर धर्मेश भी बहुत खुश था, लेकिन मोंगी ने धर्मेश और उसके लिए मुंबई दर्शन के टिकट भी निकलवाए थे। लेकिन धर्मेश मोंगी से कहता है कि वो ये सब करना बंद करे, क्योंकि मोंगी के साथ उसका वैसा वाला रिलेशन नहीं हो सकता। ये सुनकर मोंगी और ज्यादा हर्ट हो जाती है। अविनाश भी जब ये देखता है तो वो भी बहुत गुस्सा होता है और वो जाकर ममता को बहुत बातें सुनाता है। एक्चुअली अविनाश ने ममता को चीट किया था, जिसके बाद ममता ने उसे छोड़ दिया था। एक्चुअली ममता अविनाश की सीनियर थी। वो ममता को बहुत बातें सुनाता है, जिसके बाद घर वापस आता है। घर आने पर मोंगी उस पर गुस्सा थी, क्योंकि अविनाश ममता के घर गया था। वो उसे पीटने लगती है, लेकिन अविनाश चाहता है कि मोंगी सारी बातों को समझे। तभी वहां पर बाईजी भी आती है और मोंगी को रोक लेती है। वो मोंगी से पूछती है कि क्या उसके और धर्मेश के बीच में सब कुछ ठीक है, जिस पर मोंगी कहती है कि उनके बीच सब कुछ अच्छा है। जिसके बाद बाईजी उसे एक पेपर देती है और उस पर लिखने के लिए कहती है कि उनके बीच कौन से पल थे जो बहुत ज्यादा खूबसूरत थे। लेकिन मोंगी के पास ऐसा एक भी पल नहीं था जो उसने धर्मेश के साथ काफी खुशी से जिया था। मोंगी के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था, तो बाईजी उसे डिवोर्स पेपर देती है, जिससे मोंगी समझ जाती है कि उसे क्या करना है। वो जाकर डिवोर्स पेपर धर्मेश को देती है और धर्मेश भी उन्हें साइन कर देता है। धर्मेश बाईजी से माफी मांगता है, क्योंकि उसकी वजह से बाईजी ने जो घर बनाया था वो टूट गया। लेकिन बाईजी कहती है कि घर वैसा का वैसा है, बस रिश्ते बदल गए हैं। बाईजी भी धर्मेश से माफी मांगती है, क्योंकि उन्होंने बिना धर्मेश से पूछे उसकी शादी मोंगी से करवाई थी। एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की थी कि धर्मेश को क्या पसंद है और क्या नहीं। बस उसे हुक्म दे दिया था कि उसे मोंगी से शादी करनी होगी। अब कहानी 1 महीना आगे बढ़ती है, जहाँ पर हम धर्मेश और मोंगी को समुद्र किनारे बैठा हुआ देखते हैं। धर्मेश मोंगी से कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि मोंगी इतनी जल्दी मूव ऑन कर पाएगी। तो वही मोंगी भी स्माइल करती है और कहती है कि आगे बढ़ने के लिए बस एक कदम उठाने की जरूरत होती है। ये बोलते हुए मोंगी समुद्र को देखने लगती है। तभी वहां पर ममता भी आती है, जिसे अविनाश और सृष्टि लेकर आए थे, क्योंकि मोंगी समझ गई थी कि धर्मेश और उसके बीच में प्यार ही नहीं है, और जब प्यार ही नहीं है तो जबरदस्ती एक रिश्ते में बंद कर रहना ठीक नहीं होगा। इससे वो दोनों ही खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए मोंगी धर्मेश से अलग हो गई थी। अब मैडन की टीम दूसरे शहर जा रही थी, तो मोंगी और उसकी सास उन्हें छोड़ने के लिए आए थे। तभी वहां पर मैडन मोंगी से कहता है कि उसे भी उनके साथ आना चाहिए, क्योंकि मोंगी के अंदर भी बहुत ज्यादा टैलेंट है और उसे भी एक्सप्लोर करना चाहिए। मोंगी उसे मना कर रही थी, लेकिन बाईजी मोंगी से कहती है कि उसे जाना चाहिए। मोंगी ट्रेन में चढ़ जाती है, लेकिन वो काफी डरी हुई थी कि वो अकेली क्या करेगी। जिसके बाद वो बाईजी से कहती है कि उन्हें भी उसके साथ आना होगा, क्योंकि मोंगी उनके बिना नहीं रह सकती। जिसके बाद बाईजी भी ट्रेन में चढ़ जाती है और वो दोनों ही अपनी लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी कच एक्सप्रेस मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।